हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 22 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में 2021 के अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस का थीम क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो थीम रहा वो क्या रहा। तो ऑप्शन नंबर ए, यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट हमारा रेसिज्म। क्या रहा हमारा, सीजियम, ये हमारा इसका थीम रहा। क्या रहा, यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, इसका थीम रहा। 21 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वन दिवस मनाया गया है, किस तिथि को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। तो ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो आपके थीम रहा विश्व वन दिवस का, बोरा फॉरेस्ट रेस्टोरेशन आ पाथ टू रिकवर एंड व्हील हमारा जो है विंग, ये इसका हमारा थीम रहा। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस भी मनाया जाता है। नवरोज दिवस ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोवा स्थित भारतीय नौसेना की एक समुद्री टोही स्क्वाड्रन जो 21 मार्च 2021 को अपना डायमंड जुबली समारोह बना रही है, तो इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम है इंडियन नेवल एयर हमारा जो स्क्वाड्रन 310, मिस्टेक है थोड़ी, 310 द कोबरा, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 310 द कोबरा इसका नाम है। बात गोवा की आई है तो गोवा जो हमारी बात भारतीय नौसेना की आई, तो भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह है, जो कौन से नंबर के हैं हमारे 24वें नंबर के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। कौन से नंबर के हैं, 24वें नंबर के हैं। और जी गोवा की बात आई है तो गोवा के जो हमारी राजधानी पणजी है गोवा, और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया भगत सिंह कोश्यारी को। गोवा की पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया जिनका नाम था मृदुला सिन्हा। ये गोवा की पूर्व राज्यपाल थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने नल से जल पहुँचाया है। 100% घरों में नल से जल पहुँचाने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। और गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ रेत के टीलों का पार्क बनाया जाएगा। किसका पार्क बनाया जाएगा, रेत के टीलों का पार्क बनाया जाएगा। गोवा पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छोटे राज्यों में नंबर बन रहा, यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया, गोवा उसमें नंबर बन रहा। और बड़े राज्यों में जो नंबर बन रहा पब्लिक अफेयर इंडेक्स में वो रहा था केरल, और छोटे राज्यों में गोवा रहा। और जी गोवा के हमारे बहुत प्रसिद्ध एक भी हैं 14 साल के, उनका नाम है 67वें ग्रांड मास्टर बने हैं भारत के 67वें ग्रांड मास्टर, वे गोवा से आते हैं। उनका नाम है लियोन, क्या नाम है, लियोन मेंडेंका, लियोन मेंडेंका इनका नाम है। ये मात्र 14 वर्ष के हैं और गोवा के हैं। भारत के 67वें ग्रांड मास्टर बने हैं। कौन से बने ग्रांड मास्टर बने हैं भारत के, तो 67वें ग्रांड मास्टर बने हैं हमारे, यानी लियोन मेंडेंका। गोवा की बात आई है तो गोवा में एक नेशनल पार्क पड़ता है जिसका नाम है हमारा मोलम नेशनल पार्क, जिसे भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के पास सबसे बड़ा सैन्य विमान बेड़ा है। तो ये एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट जो है फ्लाइट इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई, तो फ्लाइट इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य विमान बेड़ा किसके पास है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य विमान बेड़ा। और दूसरे नंबर पर इस हमारा रिपोर्ट में रूस रहा। दूसरे नंबर पर कौन रहा, तो रूस रहा। अब बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के अभी हाल ही में 46वें यानी राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन बने हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है हमारे हाल ही में कमला हैरिस, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं जैसे सुपर हीरो आर एवरीवेयर, इनकी एक पुस्तक है, यानी कमला हैरिस की एक पुस्तक है सुपर हीरो आर एवरीवेयर। और इन्होंने एक अन्य पुस्तक लिखी है क्राइम ऑन अलर्ट, ये भी हमारी क्राइम ऑन अलर्ट, ये भी हमारी कमला हैरिस की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अतिरिक्त एक हमारी और पुस्तक ली है द ट्रूथ वी होल्ड, ये भी हमारी कमला हैरिस की पुस्तक है। जो उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की कमला हैरिस, उनकी पुस्तक का नाम है द ट्रूथ वी होल्ड सुपर हीरो आर
एवरीवेयर और क्राइम ऑन अलर्ट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं कमला हैरिस की। बात आई संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, कौन हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री, हाल ही में ये भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इनका नाम है लॉयड, हमारा क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है लॉयड या ललॉयड, इनका ऐसी ललॉयड ऑस्टिन इनका नाम है, ऑस्टिन इनका नाम है। ये हमारा अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, ये हमारे अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, भारत आए हुए हैं। और अमेरिका के विदेश मंत्री का क्या नाम है, तो एंथोनी ब्लिंकन, क्या नाम है, एंथोनी ब्लिंकेन, ये हमारे कौन है, तो एंथोनी ब्लिंकेन अमेरिका के कौन है, विदेश मंत्री का नाम है एंथोनी ब्लिंकेन। अमेरिका में भारतीय राजदूत है तरनजीत सिंह संधू, अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। बात विमानों की आई है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी स्थापना की गई थी 7 दिसंबर सन 1944 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की। और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। इसलिए 7 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात रूस की आई थी, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है। और रूस के जो हमारे राष्ट्रपति हैं रूस के, उनका क्या नाम है, तो रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं अभी बनाए गए थे, उनका नाम है मिखाइल, क्या नाम है, मिखाइल, ये रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल, हमारा मिखाइल मिशुस्तिन करके हमारा इनका नाम है। तो इनकी कौन है, मिशुस्तिन, ये हमारे जो है रूस के प्रधानमंत्री हैं, रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UNO ने किस दशक को पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यावर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का दशक घोषित किया है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि UNO जो है उसने पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यावर्तन का दशक किस घोषित किया है, तो वो घोषित किया है हमारा किसे घोषित किया है हमारा, तो वो 2021 से 2030 का जो दशक है उसे घोषित किया है। 2021 से 2031 का जो दशक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि 2021 से 2031 तक के दशक को घोषित किया है। बात आई UNO की, तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी। UNO का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और UNO के जो हमारे वो हैं इस टाइम महासचिव, वो हैं हमारा एंटोनियो गुतेरस, UNO के महासचिव हैं। और ये कहाँ के हैं, तो ये हमारे पुर्तगाल के हैं। और UNO की उप महासचिव कौन है, UNO की उप महासचिव, तो उनका नाम है, नाइजीरिया की हैं वे, अमीना मोहम्मद, ये हमारे UNO की उप महासचिव हैं। अमीना मोहम्मद ये है कहाँ की, नाइजीरिया की उप महासचिव हैं UNO की। UNO की 75वीं सत्र की अध्यक्षता हुई थी, यानी 2021 में 75वां सत्र हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, UNO के 75वें सत्र की अध्यक्षता, तो वो तुर्की के हमारे मंत्री रह चुके हैं, वे मंत्री हैं, उनका नाम है वोल्कन वोजकिर। ये इन्होंने UNO के 75वें सत्र की अध्यक्षता की थी, किसने, वोल्कन वोजरिक, ये कहाँ के हैं, तुर्की के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट इनके अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश, हाल ही में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई, इसमें हमारे थोड़ा मिस्टेक है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है हमारा, विश्व का सबसे खुशहाल देश, तो विश्व का सबसे खुशहाल देश है हमारा फिनलैंड। कौन सा है हमारा, फिनलैंड, लगातार चौथी बार, कौन सा है, लगातार चौथी बार ये हमारा विश्व का सबसे खुशहाल देश रहा, लगातार चौथी बार। विश्व प्रसन्नता जो हमारी रिपोर्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ये पहली बार कब जारी की गई थी, 2012 में जारी की गई थी। इसमें भारत का स्थान क्या रहा, तो 139वें स्थान पर रहा भारत इससे पहले 140वें स्थान पर रहा था। इससे पहली वाली जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी 2019 में, भारत उसमें चौथे 140वें नंबर पर रहा था। इसमें टोटल 149 देशों को शामिल किया गया और 149वां जो देश है उसका नाम है अफ़गानिस्तान। कौन है हमारा 149वां देश, अफ़गानिस्तान है। पहले नंबर पर फिनलैंड लगातार चौथी बार, दूसरे नंबर पर आइसलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। तीसरे नंबर पर कौन है, डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिम्बाब्वे 148वें नंबर पर है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, जिम्बाब्वे 148वें नंबर पर है और 149वें नंबर अफगानिस्तान है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यूएनओ सस्टेनेबल यूएनओ सतत विकास जो है यूएनओ का सतत वो सॉल्यूशन नेटवर्क है उसके द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता में किसने 11वीं भारत कॉरपोरेट शासन तथा स्थिरता परिदृश्यति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये हमारा कोलकाता में हुआ 11वां भारत कॉरपोरेट शासन स्थिरता परिदृश्यित शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन किया इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। किसने किया इसका आयोजन? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसने इसका आयोजन किया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे जोन ने प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ नामक अभियान चलाया है? तो ये किस रेलवे जोन ने चलाया है प्लास्टिक लाओ हमारा मास्क पाओ अभियान? ये हमारा एक अभियान चलाया गया है, किस रेलवे द्वारा चलाया गया है प्लास्टिक लाओ और जी हमारा प्लास्टिक लाओ और मास्क पाओ ये अभियान चलाया मध्य रेलवे ने। मध्य रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय पड़ता है हमारा मध्य रेलवे जोन का मुंबई में पड़ता है। बात रेलवे की आई है तो हमारे जो रेलवे मंत्री हैं, कौन है हमारे रेलवे के मंत्री? तो हमारे रेलवे का मंत्री पीयूष गोयल हैं। और जो रेलवे के एमडी और सीईओ हैं वो हमारे सुनीत शर्मा, ये रेलवे के एमडी और सीईओ हैं। कौन है हमारे? सुनीत शर्मा, रेलवे के एमडी सीईओ है। रेलवे से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं, रेलवे से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं हमारा रेलवे से संबंधित। तो हाल ही में विस्का डोम कोच बनाए जा रहे हैं रेलवे के, तो ये बने वो हमारा जो चेन्नई में जो हमारी फैक्ट्री है यानी कि चेन्नई में जो हमारी फैक्ट्री है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में विस्ता डोम बनाए जा रहे हैं। यह कोच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया जाए और भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी चलाई गई जिसका नाम था वासुकी, इसका नाम था वासुकी। ये भारत की सबसे बड़ी यानी मालगाड़ी थी जो हमारा इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में चलाई गई, भिलाई से कोरबा के बीच। वहाँ चलाई गई हमारी छत्तीसगढ़ में भिलाई से कोरबा के बीच चलाई गई हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021-20 के लिए भारतीय लेखाकार संस्था के परिषद यानी हमारा कौन बने हैं? तो भारतीय लेखाकार जो हमारा भारतीय लेखाकार नहीं होना चाहिए, लेखाकार यानी कि हमारा यहाँ एक थोड़ी मिस्टेक है, भारतीय हमारा जो है सनदी लेखाकार, ये एक हमारा वर्ड है यहाँ मिस्टेक है। सनदी लेखाकार संस्था के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है निहार एन जाम्बूसिया, इसका आंसर है निहार एन जाम्बूसिया। भारतीय सनदी लेखाकार संस्था ICAI इसके हमारे जो है अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो हमारा अवार्ड है ये हमारा दिया गया 2021 में, किसे दिया गया? तो ये दिया गया हमारा अर्चना शर्मा को। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं यानी सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना शर्मा। कौन है हमारी सामाजिक कार्यकर्ता? इसे UN यूनिवर्सिटी फॉर पीस तथा वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन अमेरिका द्वारा दिया गया इस पुरस्कार को, वर्ल्ड हैप्पीनेस अवार्ड 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का विमोचन किया है? तो ये किस राज्य की सरकार ने किया? पत्रकार कल्याण यानी जो हमारा कोच है यानी कि हमारा पत्रकार कल्याण कोष का विमोचन किया है। तो ये क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए किसने किया? हमारा कर्नाटक की सरकार ने किया है। किसने किया? हमारा कर्नाटक की सरकार ने किया है ये यानी कर्नाटक की सरकार ने किया है ये। बात कर्नाटक की आई है तो कर्नाटक के वैज्ञानिकों ने हाल ही में नेत्रा वामन नामक एक काजू की किस्म बनाई थी। कर्नाटक के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने हाल ही में नेत्रा वामन नामक काजू की एक किस्म बनाई थी। और कर्नाटक से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देते हैं तो कर्नाटक में दूसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स खेले जाएंगे यानी कि कर्नाटक में दूसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स खेले जाएंगे और ये कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी में होंगे। इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी बनी है कर्नाटक के कोपाल में। इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी यह बनाई गई है उसके कर्नाटक इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी बनी है
कर्नाटक के कोपाल में बनाई गई है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अवलोकन नामक जो हमारा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। नीति आयोग का जो नवाचार सूचकांक यानी कि नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया हुआ है उसमें कर्नाटक पहले नंबर पर रहा। कर्नाटक कौन से नंबर पर रहा? पहले नंबर पर रहा। शक्ति स्थल नामक सोलर पावर प्लांट ये भी हमारा कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक की सरकार ने फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया था। कौन सा पोर्टल? फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया था कर्नाटक सरकार ने। यानी कर्नाटक का 31वां जिला है बना है विजयनगरम, ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से कटकर बना है। और जी हमारा कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो कर्नाटक ने कुछ नेशनल पार्क हैं। अंसी नेशनल पार्क ये भी हमारा कर्नाटक में पड़ता है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, केंद्रमुख नेशनल पार्क तथा नागरहोले नेशनल पार्क ये भी सभी कर्नाटक में पड़ते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जी अभी इससे ही संबंधित उत्तराखंड ने भी हाल ही में उत्तराखंड ने जो हमारे पत्रकार हैं उन्हें फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी। किसने? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस महिला के नाम पर 3 प्रांतीय शास्त्रीय सिपाही महिला PSC टुकड़ियों बनाने की घोषणा की है? तो हमारी हाल ही में क्या ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 3 महिला पराक्रमी योद्धाओं के नाम पर सशस्त्र सिपाही महिला PSC टुकड़ी बनाने की घोषणा की है? तो ये तीनों हैं रानी अवंतीबाई लोधी ये और उमा देवी तथा झलकारी बाई। इन तीनों उपयुक्त आंसर है उपयुक्त तीनों। तो इन तीनों के नाम पर उत्तर प्रदेश में सशस्त्र सिपाही महिला टुकड़ी का गठन किया जाएगा। बात उत्तर प्रदेश की आई है तो उत्तर प्रदेश से कुछ संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को बना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। कौन है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश जो है उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ अभी हाल ही की चीज़ें देख लेते हैं। तो हाल ही में सिद्धार्थनगर में जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। किसका? काला चावल महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। ये जो काला चावल है इसे हमारा बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है। काला चावल को बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका महोत्सव हुआ सिद्धार्थनगर में। काला चावल हाल ही में भारत ने सिंगापुर को निर्यात करना शुरू किया है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के झांसी में। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो गुड़ होता है, गुड़ यानी कि हमारा गुड़ जो होता है, गुड़ इसे हमारा क्या कहते हैं? हमारा तो जयगिरी के नाम से भी जाना जाता है। जयगिरी यानी कि JAGGERY जयगिरी के नाम से ये महोत्सव लखनऊ में हुआ था। गुड़ महोत्सव उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। बात उत्तर प्रदेश से आइए तो उत्तर प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क है। एक ही नेशनल पार्क है दुधवा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार से और हमारी कुछ योजनाएं भी चला रखी है। अभ्युदय योजना जिसमें हमारा बच्चों को फ्री में यानी पढ़ाई के लिए वो दी जाती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में आयोजित 2020 सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला रोड सेफ्टी यानी वर्ल्ड सीरीज किस टीम ने जीत ली? तो ये हमारे किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है, किसने जीती है? इंडिया, जो हमारा इंडिया लीजेंड्स करके जो इंडिया लीजेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इसने सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020 को जीत लिया। ये जो फाइनल मैच है वो कहाँ पर खेला गया इसका? तो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया इसका फाइनल मैच। और इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने हराया श्रीलंका लीजेंड्स को हराया। किसने? इंडिया लीजेंड्स ने इसमें श्रीलंका लीजेंड्स को हराया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।